हाय फ्रेंड्स, आज हम पूरा दिन आपके साथ रहने वाले हैं। आज थर्सडे है, सो मेरा ओपीडी डे होता है। आज हम सब क्लिनिक्स में जाएंगे हमारे, और उधर जो भी पेशेंट्स आए हैं उनको मिलेंगे, उनका प्रॉब्लम समझेंगे और फिर उनको कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू उनको क्या प्रॉब्लम है हम क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे वो उनके साथ डिस्कस करेंगे। आपको भी मैं कुछ पेशेंट्स के कंसल्टेशंस अगर पेशेंट्स अलाउ करते हैं तो दिखाऊंगा, और अगर नहीं करते तो एटलीस्ट उनके फ़ोटोज़ पे डिस्कस कर सकते हैं हम कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है और हम वो कैसे एड्रेस करेंगे पेशेंट टू पेशेंट। लेट्स गो। अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे क्लिनिक वो है खराड़ी का क्लिनिक। उधर पुणे का जो एरिया है उसमें पुणे ईस्ट साइड में खराड़ी पड़ता है, मगरपट्टा, अमनोरा, वाघोली, वो एरिया के आसपास खराड़ी होता है। हमारा जो फर्स्ट क्लिनिक अभी हमने देखा वहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है उधर पहुँचने के लिए। सो इट इज़ पुणे एज अ सिटी बहुत बड़ा है एंड इन जनरल अभी पुणे में बहुत गर्म हो रहा है। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया बहुत गर्म हो रहा है और पुणे में तो ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है दिन में, विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल सबके लिए। हम ये भी अभी देख रहे हैं ये महीने में बिकॉज ऑफ द हीट, अप्रैल में, मई में बिकॉज ऑफ द हीट नंबर ऑफ पेशेंट्स भी दोपहर के टाइम में कम आ रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट हमें अभी जाना है, जो भी पेशेंट्स है हमारे लिए उनसे बात करना है, उनको हेल्प करना है। इन जनरल एज डर्मेटोलॉजिस्ट और हमारे पूरे टीम को बहुत अच्छा लगता है कि रोज़ हमें इतने सारे पेशेंट्स को हेल्प करने का चांस मिलता है। अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं। अगर हमारे क्लिनिक में हम देखें तो मेजरली जो हम कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स या प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट्स सॉल्व करते हैं, हेयर लॉस होता है, एक्नी होता है, पिगमेंटेशन होता है, लेज़र हेयर रिमूवल के पेशेंट्स आते हैं, टैटू रिमूवल के पेशेंट्स आते हैं, स्किन रीजुनेशन मतलब स्किन अगर डल लग रहा है तो उसको ब्राइट करने के लिए, या अगर सैड लग रहा है तो उसको हैप्पी कैसे कर सकते हैं स्किन को या फेशियल अपीयरेंस को, इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स हमें आते हैं। हेयर लॉस आजकल की दुनिया में ऑफ कोर्स एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पहले से है, बट आजकल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, डाइट उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। सो बहुत सारे पेशेंट्स को वो कंसर्न रहता है एंड दे वांट टू एड्रेस इट, और वो इसीलिए वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा है। एक्नी की अगर बात करें तो हम जब भी हम एडोलेसेंस शुरू होता है हमारा 16-18 एज के बाद राइट अप टू 25-30 इयर्स ऑफ एज, बहुत सारे पेशेंट्स को एक्नी होता है। यूजुअली एक्नी के लिए लोग इनिशियल स्टेजेस में खुद से ट्रीट करने का ट्राई करते हैं, घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं, नज़दीक के मेडिकल में जाके ट्राई करते हैं, उनके आसपास जो भी जनरल प्रैक्टिशनर या उनके फैमिली डॉक्टर्स है उनसे ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। ये सब करने के बाद उनके प्रयत्नों से अगर उनको नहीं सक्सेस मिलता, दैट इज़ व्हेन कोई सोचता है कि हाँ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को अभी जाके दिखाऊं। एक और ये भी प्रॉब्लम है कि इंडिया में इन जनरल डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम है। हमारा 130 करोड़ पॉपुलेशन है, 137 करोड़, उसके लिए सिर्फ अराउंड 17,000-20,000 डर्मेटोलॉजिस्ट है। जो इंडियन एसोसिएशन है डर्मेटोलॉजिस्ट का, उसका मेंबरशिप ही 16-17,000 है। इस केस में फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि सब लोगों को इजी एक्सेस नहीं रहता डर्मेटोलॉजिस्ट का। सो ये एक इंडिया का प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, बहुत कम डर्मेटोलॉजिस्ट है। सो ये इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बट जितने भी हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, हम हमारे जो एसोसिएट डॉक्टर्स होते हैं हमारे साथ जो वर्क करते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम आपको हेल्प कर सके, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर सकें। तो अभी इतना सारा धूप है तो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए।
इंडियन स्किन में हमें बहुत ऐसा लगता है कि हम फेयर दिखे, ब्राइट दिखे, गोरापन हमें बहुत चाहिए होता है। सो ये कैसे प्रिवेंट करे कि इतना सारा धूप है बाहर और हमारे स्किन को डैमेज ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग, इफ़ पॉसिबल धूप में मत जाओ। लाइक दैट्स द मोस्ट ईजी थिंग दैट यू कैन डू। अगर पॉसिबल है तो धूप में जाओ ही मत। 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट इस इंटेंसिटी का अगर लगे दोपहर का, तो आपको टैनिंग होने का बहुत इजी चांस होता है। जाना ही पड़े तो सेकंड बेस्ट थिंग जो है वो है आपके पूरे फेस को कवर करना या शैडो में जाना। अगर आप जा सकते हो तो गाड़ी में या बस में जाना है, नहीं बाइक पे ही जाना पड़े तो हेलमेट पहनना, फिजिकल प्रोटेक्शन मतलब पूरा फेस क्लॉथ से कवर करके सिर्फ आँख आपकी खुली रख के अगर आप बाहर पड़े तो दैट इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रोटेक्टिंग सन के अगेंस्ट। द थर्ड बेस्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स सनस्क्रीन है। आप बाहर निकलते हो, कंपलसरी सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर आपको टैनिंग नहीं चाहिए, आपके फेस पे डार्क नहीं चाहिए आपका स्किन, तो सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो जो सन की वजह से टैनिंग होता है वो अवॉइड हो जाएगा। यूजुअली बेस्ट सनस्क्रीन जो होता है वो SPF 50 का होता है एंड उस UV प्रोटेक्शन फैक्टर PA++ होना चाहिए उसमें। ये दो चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ SPF नहीं, आपको PA प्रोटेक्शन फैक्टर मतलब UVA के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन फैक्टर होता है उस पर भी ध्यान रखना, वो भी कितना है देखना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत पसीने के एरिया में हो, जैसे कोस्टल एरियाज़ में हो, मुंबई, चेन्नई, तो एवरी 2-3 आवर्स एटलीस्ट 2 आवर्स तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पसीने की वजह से आपका सनस्क्रीन निकल जाता है, उसके लेयर्स ब्रेक होते हैं। अगर आप हॉट सिटीज़ मतलब नॉन कोस्टल सिटीज़ जैसे दिल्ली, पुणे में हो तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स में एक बार सनस्क्रीन अगर आप कंटिन्यूस बाहर हो तो लगाना चाहिए। इन जनरल सनस्क्रीन बाहर जाने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट्स लगाना चाहिए। जब आप फेस पे सनस्क्रीन लगाते हो तो उसका एक लेयर फेस पे क्रिएट होता है और वो लेयर इवनली स्प्रेड आउट होता है, इवनली कवर कर देता है आपके फेस पे। आप लगा के अगर इमीडिएटली बाहर पड़े तो वो लेयर इमीडिएटली तैयार नहीं होता है, इसलिए एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर यू गो आउट आपको वो सनस्क्रीन लगाना चाहिए। वेट फॉर 15 मिनट्स देन गो आउट, तो वो इवन लेयर आपके स्किन को इवनली प्रोटेक्ट करता है। अभी हम जो देख रहे हैं वो आज ये क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स हो गए उनके फ़ोटोज़ रिव्यू कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें क्या क्या पेशेंट्स आ गए, उनको कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुआ है। एंड देन हम डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे ट्रीट किया है, क्या पेशेंट्स हैप्पी थे, कौन से पेशेंट्स को और एफर्ट्स की ज़रूरत है हमें। अभी मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ सब पेशेंट्स के फ़ोटोज़ की, कौन से है, किसको कितना इश्यूज़ है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, और फिर मैं जाके डॉक्टर से भी बात करूँगा। आज हमारे प्रभात रोड के पेशेंट्स खत्म हो गए। अभी हम वापस जाएंगे पिंपली सौदागर क्लिनिक और उधर शाम के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको देखेंगे। अभी हम इधर आज जो पेशेंट्स देखे हमने मेजरली पिगमेंटेशन और एक्ने के थे, उनको जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो एडवाइस किया है हमने। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्लिनिक जाएंगे, लेट्स गो। ओवरऑल अभी थोड़ा शाम हो गया है तो ठंडा हो गया है, बेटर लग रहा है। दोपहर में बहुत गर्म था।
अनकंफर्टेबल फील हो रहा था लिटरली। और तो नाउ वी हैव डन विद द पेशेंट्स ऑलमोस्ट। अभी शाम को लास्ट क्लिनिक में जाएंगे, उधर के पेशेंट्स देखेंगे। इन जनरल बहुत बार ऐसे दिमाग में आता है कि एज डॉक्टर्स, एज डर्मेटोलॉजिस्ट, व्हाई डू वी डू दिस, व्हाट पुशेस अस। कई बार एवरी डे व्हेन यू गो थ्रू पेशेंट्स देयर आर टू साइड्स टू इट। बहुत बार रिपीटेटिव होता है, वही कंडीशंस होते हैं, एक्नी होता है, हेयर लॉस होता है, पिगमेंटेशन होता है, लेजर हेयर रिमूवल, एक्नी स्कार्स, कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स वही रहता है। बट दूसरे साइड में अगर हम देखें तो एवरी पेशेंट अलग होता है। सेम टाइप का एक्नी भी, बिकॉज हर पेशेंट अलग होता है, तो उसमें मैनेज करने का तरीका, उसमें मेडिसिन पेशेंट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कितना फास्ट या कितना स्लो रिजल्ट आता है, सब पेशेंट टू पेशेंट चेंज होता है। सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट इज देयर, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस एक्साइटेड टू सी ईच पेशेंट एंड सी हाउ वो कैसे रिस्पॉन्ड किया अलग अलग मेडिसिन को। that gives a lot of pleasure. So that is also one of the reasons why most of the doctors, मैं भी doctor बना, that challenge that happens and the smile that we see on our patient's face, that satisfaction that we see on our patient's face, जो उनका रिजल्ट जब आता है तब हमें समझ दिखता है, वो पुश करता है बहुत। उससे हमें भी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलता है जब पेशेंट्स वापस आते हैं। सो ओवरऑल बहुत फुलफिलिंग होता है। डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग 3-4 डेज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग पूरा वीक प्रैक्टिस करते हैं। सो टाइम ऑफ प्रैक्टिस वेरी करता है, बट एवरी सिंगल टाइम जब हम पेशेंट को मिलते हैं, पेशेंट दिखता है, ट्रीट करते हैं, तो वही हैप्पीनेस, वही सेटिस्फैक्शन हमें भी मिलता है। कंटिन्यूस नए टेक्नोलॉजीज, नए लेजर्स आते रहते हैं मार्केट में, एंड वी हैव टू कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। अभी हम प्रभात रोड क्लिनिक में जब थे, तब राजेश्वरी मैम के साथ और वहाँ के और डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि हमने जो अभी उधर नया लेज़र लिया है, फोटोना का है, SP डायनामिक्स उसका नाम है। इट्स अ कंबाइंड लेज़र, 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज उसमें कंबाइंड है, एंड बिकॉज वो 2 अलग टेक्नोलॉजीज है और अलग अलग पैरामीटर्स उसमें है, बहुत सारे इंडिकेशंस हम उससे ट्रीट कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट शेयरिंग विद देम कि लास्ट ईयर में जब कॉन्फ्रेंस में गया था स्लोवेनिया में, तब मैंने क्या सीखा था वो मशीन के बारे में, बाकी के डॉक्टर्स से जो वो मशीन यूज़ करते हैं, वर्ल्ड और उसके बहुत सारे यूज़र्स है, उसका यूज़र मीट होता रहता है। सो मैंने जो सीखा था वो मैंने उनसे शेयर किया। इट्स अ सेटिस्फाइंग थिंग जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एंड वी डिस्कस कि हमने क्या पेशेंट्स देखे आज, क्या उनको क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या बेटर कर सकते थे, क्या अच्छा हुआ उनमें, कैसे उनको रिजल्ट अच्छे दे पाए। सो ओवरऑल पूरा दिन इसी में चला जाता है, एंड इट गिव्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम वापस आ गए, हम जहाँ फर्स्ट क्लिनिक से शुरू किया था उधर, और अभी यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स है उनको देखेंगे, एंड देन फॉर टुडे वी विल बी डन।